सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा विवाह केवल पति के साथ हुआ है तो हम तो केवल पति की ही सेवा करेंगे। नहीं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब की सेवा करनी चाहिए। कि गिरजे सुनो सुप्रीत्या मदवचो धर्म बंधना इहाम पुत्राम आनंद करम शरणवंता च सुखदम। बेटी, अगर मेरे वचनों पर तुम ध्यान दे जाओगी, पल पल परिपालना कर लोगी, तो तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। बेटी, कि धन्या पार्वती, कि धन्या पवे पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषत पावनी सर्वलोकाना सर्व पापोघनाशिनी। बेटी, जो पतिव्रता नारी होती है ना, संसार केवल उसी की पूजा करता है। पतिव्रता नारी की पूजा करता है संसार। पतिव्रता नारी संपूर्ण समाज की, परिवार की सेवा करती है। पति की सेवा करना और पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का अनुसरण करना। ऐसा नहीं कि पति तो जल्दी में है और तुम कहो कि 2-4 मिनट रुक जाओ, भी 10 मिनट बात पीछे करना, मैं काम लग रहा। नहीं, पति अगर आज्ञा देते हैं तो सारे कामों को छोड़ करके पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि के समक्ष एक कन्या के साथ में फेरा ले लिए तो वो पति बन गया। पति बनने के भी गुण चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके पीछे उसने अपने कुल को त्याग दिया, गोत्र को त्याग दिया, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। और वो धन्य है, पतिव्रता धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में धन्य कौन कौन है ये बड़े विस्तार पूर्वक बताया है कि धन नगरी धन्य, नगरी धन्य जहां रजधानी, नगरी धन्य जहां रजधानी। हे राजा धन्य धर्म मनवाणी, तपसी धन्य क्षमा मन माही, राग द्वेष जाके मन नाही। हे धन्य देश जहाँ दया बखानी,
धन्य विवेकी योग समाना। धन्य विवेकी योग समाना। वो नगरी धन्य है जो रजधानी हो। राजधानी का मतलब सब कुछ होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जिस गांव में एक ही जाति के लोग रहते हैं, उनमें अच्छे संस्कार नहीं आ सकते। अलग अलग जातियों के लोग रहने चाहिए, हर जाति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जंगल में अकेला रहता है उसमें कोई संस्कार नहीं होते। भयभीत किससे होता है आदमी? समाज से। अलग अलग समाजों के लोग रहते हैं, हर संस्कृति के देखते हैं। अरे समाज क्या कहेगा, ये गांव वाले क्या कहेंगे? अलग अलग जातियों के लोग। जहां वैद्य नहीं हो वो निवास अच्छा नहीं है। जहां ब्राह्मण नहीं हो वो निवास अच्छा नहीं है। जहां मंदिर नहीं हो वो निवास अच्छा नहीं है। धन्य तो वही है। और वो सभा भी धन्य नहीं है। वो सभा भी सभा नहीं कहते कि न च सभा न संति वृद्धा, न च सभा न संति वृद्धा। वो सभा सभा नहीं है जहां बूढ़े बूढ़े नहीं हो, वृद्ध नहीं हो। और वृद्ध भी वो नहीं है। सही वृद्ध कौन से हैं? अच्छे वृद्ध कौन से हैं? कि वृद्धाते न बदंती सत्या। वो वृद्ध भी नहीं है जो सत्य बोलते हैं। जो सत्य नहीं बोलते वो वृद्ध नहीं। इसलिए हमेशा ही निर्णय सत्य का होना चाहिए। जीत सत्य की होनी चाहिए। सत्य की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। और सेवक कैसा धन्य है? जो स्वामी की आज्ञा को पालन करता है। कि सेवक धन्य जो आज्ञा माने। सेवक धन्य है जो आज्ञा माने। सेवक धन्य जो आज्ञा माने। सेवक धन्य जो आज्ञा माने। स्वामी धन्य सेवक पहचाने। स्वामी धन्य सेवक पहचाने। स्वामी धन्य जो सेवक पहचाने। वही सेवक धन्य है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। और सेवक भी जो स्वामी है वो अपने सेवक की हमेशा हितकारी होना चाहिए, हित करने वाला होना चाहिए। और यज्ञ कौन सा धन्य है? कि धन्य यज्ञ पाके तम होई। धन्य यज्ञ पाके तम होई। पाके जो होई। या में बहुत प्रदक्षिणा होई। या में बहुत प्रदक्षिणा होई। या में बहुत प्रदक्षिणा। वही यज्ञ धन्य है जिसमें ज्यादा दक्षिणा दी जाती है। यज्ञीय ब्राह्मणों को
जो अधिक दक्षिणा पाते हैं, महाराज परीक्षित ने 99 पुष्कल यज्ञ किए। पुष्कल यज्ञ का मतलब अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ। दक्षिणा का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय। मैया राम राम। बहुत दिन की मिल रही है आपस में बेचारी। धन्यवाद। बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। देखो, हम अपनी बेटी का विवाह चाहते हैं। बड़े ध्यान देने योग्य बात है। हम अपनी बेटी के विवाह रचाते हैं और विवाह में क्या करते हैं, बहुत खर्चा होता है। जिन खर्चाओं का कोई महत्व नहीं होता, उन मदों पर भी खर्चा करते हैं। और एक जो जैसे मान लीजिए बैंड बाजा नहीं आए तो क्या विवाह नहीं होगा? क्या हो जाएगा? बाराती नहीं आवे, दूल्हा आ जाए तो क्या विवाह नहीं होगा? लेकिन अगर पंडित जी नहीं आए तो मंडप में अगर पंडित जी नहीं आए, आचार्य नहीं आए तो क्या विवाह हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब पंडित जी आते हैं, हमारे पुरोहित जी आते हैं, मिश्र जी आते हैं, जो भी कहते हो यहाँ, और दूसरे वस्तुओं पर खर्चा खूब करते हैं। और जब पंडित जी की दक्षिणा की बारी आती है, अरे अरे चलो चलने दो, आप तो महाराज चिंता मत करो, आपको पीछे देंगे, आपको प्रसन्न करके भेजेंगे। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, विवाह का कार्य संपन्न कराते हैं, वैदिक रीति से संपन्न कराते हैं। और फिर पीछे पीछे महाराज अब तो कछुई ना बचो, देखो जेब खाली। ये महाराज ये बेटी आपकी ना है का? ये बेटा आपका ही तो है। अरे नहीं नहीं, दे देंगे, हम दे देंगे। और ऐसा कह करके दक्षिणा नहीं दी जाती। श्रोताओं में बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जिस विवाह में विवाह आचार्य को दक्षिणा नहीं दी जाती, भैया वो विवाह अपूर्ण रहता है। क्योंकि विवाह में यज्ञ होता है और यज्ञ नारायण की जो पत्नी है वो है दक्षिणा। यज्ञ अपूर्ण रहा। देखो, ये नहीं कहता कि पंडित जी को आप 51,000 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, नहीं। श्रद्धा पूर्वक जो भी बने उस समय आपको दक्षिणा देकर के उनको विदा करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। पर हमारे समाज में कुछ ऐसा देखा गया है, तो फिर अब ऐसा कर लिया, ब्राह्मणों ने भी ऐसा कर लिया, बोले तय कर लेते हैं। देखो जी 11,000 रुपए चाहिए, आ जाएंगे। अब फिर क्या कहते, अरे महाराज ये तो पंडित तय करना लग गए। मदिरा पान में चाहे 50,000 खर्चा कर देंगे,
उल जलूल के कार्यों में चाहे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बर्बाद कर देंगे, लेकिन जो ब्राह्मण हमारे घर पर आया है उसकी दक्षिणा के बारे में कहीं कहीं तो पंचायत बैठती है, पंडित जी को कहा देते नहीं, जो भी इच्छा हो आत्मा से उस समय ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसीलिए कहा है कि धन्य जो यज्ञ बागे तम होई, धन्य जो यज्ञ बागे तम होई, या में बहुत प्रदक्षिणा होई, या में बहुत प्रदक्षिणा होई। और भोजन कैसा है? भोजन कौन सा धन्य है? जिनमें सलाद हो। भोजन धन्य सहित सलगाना, भोजन धन्य सहित सलगाना। ये सलाद आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। भोजन चोट से भोजन, ले ये भोजन जिसको चूसा जाता है, अचार आदि ले ये जिसे चाटा जाता है, चटनी आदि। वे भोजन धन्य सहित सलगाना, भोजन धन्य सहित सलगाना, भोजन धन्य सहित सलगाना। लगान सहित, भोजन में लगान होनी चाहिए। रोटी रोटी नहीं, लगान का मतलब सब्जी भी साथ में होनी चाहिए, सलाद भी साथ में होना ही चाहिए। ये धन्य बताए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और पार्वती अपनी परिवार में जाकर के मन लगा करके भोजन बनाना। एक तो भोजन बनाना पड़ेगा और एक भोजन बनाएंगे, अंतर होता है। भगवान का नाम लेकर के भोजन प्रसादी बनाते हैं तो वो हमेशा ही आनंदकारी भोजन होता है। पतिव्रता को चाहिए कि वो कभी भी पति का नाम नहीं ले। आजकल तो जय कभी पति से आगे नहीं चलना चाहिए, ये पतिव्रता का धर्म है, आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन पर्स हाथ में लेकर के श्रीमती जी आगे आगे जा रही हैं, श्रीमान जी को तो पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। पति और पत्नी, हमारे देश में पति पत्नी है, धर्म पत्नी है। जिस पत्नी के द्वारा धर्म किया जाता है वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। विदेशों में पत्नी नहीं होती, क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि हम पति पत्नी इस जन्म में रहेंगे। अरे जन्म नहीं, 7 जन्मों का बंधन है, और इससे भी बढ़कर के छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथ ही 7 जन्म तक, और 7 जन्म तक नहीं, जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। यानी पति रूप में मिले तो हमें जन्म जन्म जो भी मिले यही पति मिलना चाहिए। अब विदेशों में तो भैया
एक दिन में 4 पति बना लेती है, 4 पत्नियां बना लेती है। एक दिन मैं टेलीविजन पर कथा सुन रहा था, तो एक आचार्य कह रहे थे कि हम विदेश में गए कथा कहने के लिए, तो वहां पर एक जोड़ा आया, गुरुजी नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हमें आशीर्वाद दे दो। बोले आप? बोले हाँ, हम शादी करेंगे। शादी करेंगे? बोले देखो 3 साल से हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हम अब विवाह करना चाहते हैं। तो बोले ये 3 साल से साथ में रह रहे हैं? बोले नहीं गुरुजी, ये पहले किसी दूसरे के साथ में थी, इनके 2 बेटा भी हैं और मेरी भी पत्नी थी और वो मुझे छोड़ करके चली गई। अरे भगवान, ऐसे पति पत्नी का नहीं। श्रोताओं, पति और पत्नी का जोड़ा होता है। पत्नी अगर अच्छी है तो वो भी परमात्मा के मिलन में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि पत्नी ही हमें अधर्म करने से बचाती है, और पत्नी और पति दोनों के ही विचार मिल जाते हैं तो वो दोनों मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। ऋषियों को पत्नी सहित ऋषि जंगल में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनके रक्षा होती थी, काम से रक्षा होती थी पतियों की, ऋषियों की। पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। और पत्नी अगर बुरी आ जाए तो भी सही है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर बुरी है तो संसार से वैराग्य जल्दी हो जाता है, संत बन जाते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत कौन बनते हैं ज्यादातर? जिनकी घर की संपत्ति नष्ट हो जाए या नारी समाप्त हो जाती है, पत्नी जी चली जाए। कि नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, नारे मोई ग्रह संपत्ति नासी, नारे वही ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। केवल सिर को मुड़ा लेते हैं और सन्यासी हो जाते हैं। क्यों बार बार मुड़ते हैं? मुड़ते इसलिए हैं कि पहले हम उधर थे संसार में और अब हम मुड़ गए, दूसरी साइड में मुड़ गए। और भैया मुड़ गए तो मुड़ गए। किसी संत से हमने पूछा, बोले महाराज आपने ये सिर क्यों मुड़ा लिया? बोले पंडित जी महाराज ये सिर मुड़ाना अच्छी बात है। क्यों? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। सबसे पहली बात, सिर में जो खुजली होती है ना वो मिट जाती है। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। संत जब आते हैं, अरे महाराज आओ, आइए आइए महाराज,
चाहे खुद को खाने को नहीं होगा लेकिन महाराज जी को भोजन बढ़िया कराएंगे तो खाने को बढ़िया मिलेगा और महाराज कहेंगे। और श्रोताओं, अगर पढ़ी लिखी पत्नी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। एक श्रीमान जी थोड़े कम पढ़े लिखे थे और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी आ गई। अब भैया उस कन्या ने ससुराल में आई, जो भी देखा देखने से ज्यादा और ज्यादा अपने गांव में बढ़ाई कर दी। घर पे करनी चाहिए, अपनी ससुराल की बढ़ाई तो करनी चाहिए ना, पति की भी बढ़ाई की। अब एक दिन वो ससुराल में आए श्रीमान जी, और ससुराल में आकर के जैसे ही सबको पता पड़ा दुल्हा आए हैं, वो कन्या भी घर पर ही थी, लेने के लिए आए तो सभी इकट्ठी हो गई। अब भोजन कराने लगी तो वो भोजन कर रहे थे। अब जैसे ही भोजन में पूरी सब्जी खीर परोसा गया, छोटी छोटी पूड़ियां, आहार ज्यादा था। अब उसने सोचा कि इनको तोड़े तो क्या तोड़े, छोटी सी तो पूरी है, एक पूरी ले और उसी पे सब्जी रख ले। और कुछ जो बहनें थी वो कहने लगी, हाँ बहन दीदी तुम कह रही थी ना ऐसे ही है, ये तो सही है, तुम बहुत बड़ाई कर रही थी ना। अब उसको लाज लगने लगी, बोले कम से कम दो दो टुकड़े तो कर लेता, अरे एक पूड़ी के चार नहीं करे तो कम से कम दो दो कर लो। तो फिर वो इशारे से कहा, बोले उंगली दो उठाई गमारपन पति को देखा कि एक एक पूड़ी के ग्रास दोए दोए तो कर ले, दो उंगली कर दी, इशारे में ही कह दिया, बोल दो ग्रास तो कर लो। जैसे उसने देखा तो उसने सोचा, अरे ये कह रही है कि छोटी छोटी तो पूड़ियां हैं और तुम बहुत दूर से चल के आए हो, दो दो पूड़ियां एक साथ में लो। तो वैसे ही वो एक पूड़ी ले और सब्जी मिठाई वो रख ले और उसके ऊपर एक उल्टी पूड़ी करके एक साथ में दो खा जाए। वो सोचने लगे, हे भगवान, उसने माथा पीटा। जब ऐसी बात होती है तो माथे पे, अब वो पतिदेव समझे, बोले अच्छा अच्छा ये तो गलती हो गई, ये कह रही है कि ये तो पूजा की पूड़ियां हैं, अरे इनको माथे पे लगाओ, भगवान का भोग है। जैसे ही वो पूड़ियों को खाते, दो दो पूड़ी और पहले माथे पे लगाए और फिर खा जाए। अब वो तुरंत ही कहने लगी, क्योंकि चूल्हे में जो लकड़ी दी ना, अब वो जलने नहीं लगी। भाई एक साथ थोड़ी जल जाएगी, लकड़ी डालेंगे तो चूल्हे में नहीं जलेगी एक साथ, तुरंत ही नहीं जलने लगी। तो वो कहने लगी कि अरे चूल्हे जैसे पहले जलता आया है वैसे ही जलना लग जा, अर्थात कम से कम अब तो एक एक पूरी तो खा ले जैसे पहले खा रहा था, पहले की तरह। कहने का मतलब है कि अपने घर की जो लज्जा है उसको मिल बांट करके अपने परिवार में प्रेम से रहना चाहिए। विदाई का समय आया, शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद में हिमालय राज ने भगवान शंकर को विदा करने की तैयारी की, बारात विदाई की तैयारी की।
इधर पार्वती को तैयार किया गया और पार्वती को तैयार करके सभी जो सखियां हैं वो मंगल गान करने लगी, विदाई का गीत गाने लगी, क्योंकि विदाई शब्द एक हृदय विदारक शब्द है। अब तक संयोग था, अपनी पुत्री के साथ संयोग था, पर अब विदाई का जो समय आया तो हृदय विदीर्ण होने लगा। बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, बाबुल दे दो दुआ प्यार से। जा रहे दौर में तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रहे दौर में तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बोलो। महलों का राजा मिला जय हो। कि बेटी रानी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि बेटी रानी राज करेगी। महलों का राजा मिला, बेटी रानी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि बेटी लाडो राज करेगी। शिव जी सा दुल्हा मिला कि बेटी रानी राज करेगी। जो साधुना मिला कि बेटी लाडो राज करेगी। ये जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे। ओ जिस घर जाए स्वर्ग बना दे। ये दोनों कुलों की लाज निभा दे। दोनों कुलों के राज निभा दे। बाबुल भी देंगे दुआ, जय हो। यही बाबुल
भी देंगे दुआ रानी बेटी राज करेगी बोल देंगे दुआ के बेटी रानी राज करेगी। शिव जी सा दुल्हा मिला जय हो। बेटी रानी राज करेगी भोला सा दूल्हा मिला के गोरा मारी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया बेटी तो है धन ही पराया। बेटी तो है धन ही पराया बेटी तो है धन ही पराया। पास अपने कोई कब रख पाया पास अपने कोई कम रख पाया। भारी करना दिया भारी करना अपना जिया भारी करना अपना दिया हे रानी रानी राज करेगी शिव जी सा दुल्हा मिला बेटी रानी राज करेगी शिव जी सा दूल्हा मिला के गोरा रानी राज करेगी। महलों का राजा मिला बेटी रानी राज करेगी महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। के रानी बेटी राज करेगी। के गोरा रानी राज करेगी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मैना मैया ने पार्वती बेटी को विदा किया हृदयंगम किया पार्वती ने जाते समय अपनी मां को पकड़ लिया मां बेटी तुम जहां जा रही हो वहां तुम्हारा संसार बहुत अच्छा हो परिवार अच्छा हो आनंद हो हिमालय राजा ने भी अपनी बेटी को हृदय से लगाया विदा किया भगवान भोलेनाथ के साथ में पार्वती अपने गणों के साथ भोले बाबा चले हैं कैलाश के लिए आनंद पूर्वक चले जा रहे हैं
शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगे। शिव शंकर कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगे। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। बोलो भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया गिरने लगी। और गोरा जी ने बोए गई हरे हरे मेहंदी। गोरा जी ने बोए गई हरी हरी मेहंदी। भैया जी ने बोए गए हरे हरे मेहंदी। भैया जी ने बोए गई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने बोए गए भांग, बूंदिया पड़ने लगे। भोले बाबा ने बोए गई भांग, बूंदिया गिरने लगी। और शिव शंकर चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया गिरने लगी। और गोरा जी के उग आए हरे हरे मेहंदी। गोरज के उगे आई हरी हरी मेहंदी। भैया जी के उग आए हरे हरे मेहंदी। गोरज के उगे आई हरी हरी मेहंदी। अरे भोले बाबा के उग आई भाग, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा सभी बोलिए, तालियां बजाते हुए। भाग, बूंदिया गिरने लगी। और शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया गिरने लगी। हे हो मरिया बनवाए दे भोले, सोने की एक अटरिया। बनवाए दे भोले, सोने की एक अटरिया। फिर बनवाए तेर शिव जी, सोने की एक अटरिया। बोलो बनवाए दे भोले, सोने की एक शिव अटरिया। शंकर ने हुक्म किया तो विश्वकर्मा बुलवाए। शिव शंकर ने हुक्म किया तो विश्वकर्मा बुलवाए। अरे सोने का तो महल बनाया, सोने के खंभ लगाए। सोने के तो मेल बनाए, सोने के खंभ लगाए। अरे इतने सुंदर बने अटरिया, इतने सुंदर बने अटरिया, ठहरे नहीं नजरिया। बनवाए दे भोले, सोने की एक अटरिया। बनवाए दे भोले, सोने की एक अटरिया। तुम तो भोले 80 बरस के, अरे तुम तो बोले 80 बरस के रे मेरी बाल उमरिया। बनवाए तेरे शिव
क्या होता है? महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया। महल बना तो सोने का अब हवन यज्ञ करवाया। और रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया। अरे पूजा करते करते पड़ गए, पूजा करते करते पड़ गए रावण की नजरिया। बनवाए तेरे से बजे सोने के अटरिया। बनवाए दे भोले सोने के एक अटरिया। बोले ना मेरे राम ओ बोले 80 बरस अरे के। मेरी रे बाले उमरिया। बनवाए तेरे भोले सोने के अटरिया। बनवाए दे भोले सोने के एक अटरिया। रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। अरे सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा। सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा। और मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले सोने की अटरिया। बनवाए दे भोले सोने की एक अटरिया। बनवाए दे भोले सोने के एक अटरिया। अरे तुम तो बोले 80 बरस के हो, तुम तो बोले 80 बरस के रे मेरी बाली उमरिया। बनवाए तेरे शिव जी सोने की एक अटरिया। बनवाए दे शिव जी सोने के एक अटरिया। और महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। ओ महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। और रूठ के बैठी गौरा मैया शिव जी लगे मनाने। और उठ के बैठी गौरा मैया शिव जी लगे मनाने। बोले बाबा गौरा को किस तरह मनाते हैं, क्या कहते हैं? अरे अपने भाग्य में नहीं है गौरा, अपने भाग्य में नहीं है गौरा सोने की अटरिया। बनवाए दे भोले सोने की एक अटरिया। बनवाए दे भोले सोने के एक अटरिया। भोले ना मेरे अरे तुम तो बोले 80 बरस के, तुम तो बोले 80 बरस के। अरे मेरी बाली उमरिया। बनवाए दे भोले सोने की एक अटरिया। बनवाए दे भोले सोने के एक अटरिया। तेरे बनवाए तेरे शिव जी सोने की एक, सोने के
अटरिया। शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। भोले बाबा ने विश्वकर्मा के द्वारा स्वर्ण महल बनवाया, लेकिन वो भी क्योंकि भगवान तो औढ़र दानी है। ये तो देव नहीं है, ये महादेव हैं। देव तो वही है, जितना मांगते हो उतना ही मिलता है, लेकिन ये तो ले जा, कितना भी ले जा। महादेव बिन मांगे मिलता है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप अपने मन में धारण करिए कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयं नित्यम। नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ के ज्ञान स्वरूप को वंदन करते रहना चाहिए। देखो भोले बाबा की सिर पे क्या है? जटाएं हैं। भोले बाबा के सांप का मोर बनाया था, कुंडल भी सर्पों के बनाए, भस्म शरीर पर लपेट दी, और जो वस्त्र है वो केहरी यानी शेर की खाल का। क्या तात्पर्य है? जटाओं का मतलब है कि संसार ही एक जंजाल है। जीवात्मा के लिए संसार एक जंजाल है, और इसे बिखेर करके नहीं रखना चाहिए, इसे तो समेट करके रखना चाहिए, बांध करके। जंजाल अगर फैल जाएगा तो हम उसमें फंस जाएंगे। हमेशा जंजाल का मतलब समस्याएं, इन समस्याओं को बांध करके रखना चाहिए। समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ सांपों का मोर धारण करते हैं। जो विषैले सर्प हैं उनको सिर पे धारण करते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है, अरे भक्तों, जो संसार में विषैले लोग हैं ना, तुम उनको सिर पे धारण करो, अर्थात उनका सम्मान करते रहना। अगर विषैले लोगों का सम्मान करेंगे तो हमारे ऊपर वो विष वमन नहीं करेंगे। कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, और कुंडल भी काहे के? सर्प के। कानों से विषैली बातें सुनते रहो। ये अभ्यास करो कि हमेशा कानों से विषैली बातें सुनने का अभ्यास करिए। प्रशंसा सुनने की हमेशा ललक मत लगाइए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाला है, श्रोताओं,
अगर हमारी कोई कमी बताने वाला है तो हमारा वो हितैषी है, इसीलिए वो हमारी कमी बता रहा है। कोई भी है, कोई बालक है, अगर वो गलत मार्ग पर जा रहा है, आपने देखा तो आपने एक बार कह दिया, ए भैया ये तो मार्ग सही नहीं है, इधर मत जाओ, ये मार्ग सही है। जब वो बालक नहीं मानेगा तो फिर देखेंगे कि ये कौन का है, ये अपना है या फिर कोई पता नहीं। बोल नहीं इसका तो कोई पता नहीं, अरे माने तो मान जा, नहीं तो कोई। और अगर कोई अपना बालक होगा तो हो सकता है उसके हाथ पकड़ करके उसके गाल पर चपत भी मार देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना समझते हैं, हम उसको शिक्षा देना चाहते हैं। इसीलिए कहा है कि निंदा करने वालों को, कमी निकालने वालों को तो अपने आंगन में रखना चाहिए। वो निंदा करेंगे, जगह जगह हमारी बुराई करेंगे, तो जिस दुर्गुण का वो गुणगान करेंगे हमें उस दुर्गुण को हटा देना चाहिए जीवन से। भाई किसी ने पूछा कि ज्ञानी कौन है, ज्ञानी किसे कहते हैं? तो किसी बुजुर्ग संत ने बताया कि अपने अज्ञान का ज्ञान होना ही वो ज्ञानी है। अपने अज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे ये अज्ञान है मेरा, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहार। बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव निर्मल बन जाएगा। धीरे धीरे करके एक एक दुर्गुण हमारे अंदर से समाप्त होता चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ शरीर पर भस्म धारण करते हैं, चिता की भस्म धारण करते हैं, परंतु शिवजी क्या कहते हैं? भैया संसार के लोग तो चिता की भस्म को अशुभ मानते हैं और मैं चिता की भस्म धारण करता हूं। अर्थात हमें शिक्षा दी जाती है कि ऐसा आचरण करिए, अपने जीवन में ऐसे आचरण को धारण करिए कि हमारी चिता की राख को भी लोग भस्म जान करके धारण करें, भस्म समझ करके धारण करें। और शरीर पर केहरी की छाल, शेर की छाल के वस्त्र धारण करते हैं। भोलेनाथ बागंबर धारण करते हैं। क्यों भैया सिल्क क्यों नहीं पहनते? सिल्क पहन लेते, सूती वस्त्र पहन लेते, रेशमी वस्त्र क्यों नहीं पहनते? क्योंकि बाघ संयमी होता है, बाघ संयमी होता है। अर्थात हमें भी अपने जीवन में संयम बरतना ही चाहिए, संयमी होना चाहिए। देखो अक्सर आपने, अब देखो जंगल में तो हो सकता है देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन चिड़ियाघर में जहां गए होंगे तो वहां शेर को देखा होगा। ज्यादातर वो सोता रहता है, जमाई लेता रहता है।
जब उसको लोग छेड़ते हैं तब जाकर के वो और ज्यादा ही छेड़ेंगे तब जगेगा। वो जमा ही लेता रहता है। भोजन कब करता है? जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तब जाकर के कहीं खड़ा होकर के वो भोजन की तलाश में जाता है। और हम लोग तो हे भगवान घर से खा के आए और बाजार में गए, देखा बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही है, गरम गरम जलेबी बन रही है, ले लो थोड़ी सी ले लो। थोड़े से आगे और चले, अरे महाराज आज तो गंगा दशहरा है, आज तो खरबूजा खाने का बड़ा महत्व होता है, ले लो। हरी धाप का खरबूजा है, अच्छा है, मीठा है, ले लो। भोजन करके गए लेकिन फिर भी कोई भी वस्तु देखी खाते रहते हैं। और आजकल तो ये जो शादियों में चल गया ना बफर सिस्टम, जब तक चलता रहता है तब तक व्यक्ति खाता है, थोड़ा सा लेकर के डाल देता है, खाता ही रहता है। नहीं, संयम होना चाहिए। जीवन में संयमी होना अति आवश्यक है। हमारा पेट तो कभी भरता ही नहीं है, हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं होती। श्रोताओं, हमारे जीवन भोगी नहीं योगी होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर शशि चंद्रमा है। चंद्रमा के दो अर्थ हैं, एक तो सीधा चंद्रमा है और एक टेढ़ा चंद्रमा है। ऐसा होने पर भी मेरे भोलेनाथ उसे, टेढ़ा होने पर भी मेरे भोलेनाथ उसे सिर पर धारण करते हैं। शिव जी कहते हैं कि विरोधी को भी सिर पे धारण करना चाहिए। जो अपना विरोधी है उसको भी सिर पे धारण करना चाहिए। चंद्रमा है, चंद्रमा तेज का भी स्वरूप है। मस्तक पर तेज होना चाहिए, और मस्तक पर तेज तेल लगाने से नहीं आता, जाप करने से आता है। भगवान का भजन करने से मस्तक पर तेज दिखाई देता है। इसलिए भगवान के पवित्र नामों का हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए। सिर पर गंगा है, ये गंगा क्या है? भक्ति है। ये भक्ति की धारा है। राम भक्ति जह सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। गंगा जी का जल, गंगा जल है वो शुद्ध होता है। गंगा जी का जल परम पवित्र क्यों माना जाता है? आप साफ कुएं का जल भर लीजिए एक बोतल में, और एक बोतल में गंगा जी का गंगा जल ले आओ। जो शुद्ध कुएं का जल है उसमें काई पड़ जाएगी, काई आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। कभी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। देखो, गंगा जी का परम महत्व है। गंगा जी से एक नहर निकाली है जिससे बिजली बनती है, और गंगा की धारा में से ही निकाली है। गंगा की धारा सीधी जा रही है और इधर बिजली बनाने के लिए एक नहर निकाली है। उसी मुहाने पे से जिस पे नहर निकाली है बिजली बनाने के लिए, वो